हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो लगातार आप लोग के मैसेज के सर जल्दी से क्लास 12th आर्ट साइड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाफ ईयरली के वो जल्दी से प्रोवाइड करा दीजिए। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। टोटल 3 पीडीएफ बच्चों आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए गए है, जिसमें आपके फर्स्ट जो पीडीएफ है इसमें आपके एमसीक्यू जो वैकल्पिक प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, दूसरी पीडीएफ जिसमें आपके निश्चित उत्तर प्रश्न हैं, और तीसरी जो पीडीएफ जिसमें आपके लघु दीर्घ प्रश्न आपके रखे गए हैं। तो टोटल 3 पीडीएफ है। इन तीनों पीडीएफ को आप परचेज भी कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन कवर कर लेंगे कि आप इजीली पास हो जाएंगे। बट जिन बच्चों को बहुत अच्छा स्कोर करना है क्लास 12 के हाफ ईयरली एग्जाम में, वो बच्चे इन पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। वो हम वीडियो के लास्ट में समझेंगे कैसे आप इन पीडीएफ को ले सकते हैं इजीली। बाकी अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आप यहीं से इन्हीं क्वेश्चन को देख करके इन्हीं को अगर प्रिपेयर कर लेते तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो प्रश्न देख लेते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे पीडीएफ आपको कैसे बाई करनी है। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है स्क्रीन पर। भारतीय कृषि की समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। प्रश्न आपका 2012 और 18 में पूछा जा चुका है कि भारतीय कृषि की समस्याएं। तो टोटली ये आप खुद से बना करके भी लिख सकते हैं, बट आपको इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है भारतीय कृषि में। तो पूरा आंसर आपको यहाँ पर सामने स्क्रीन पर दिया गया है, इसको आप पढ़ लेंगे। चलते हैं आपको लेकर के नेक्स्ट अगले प्रश्न पर, जो कि महत्वपूर्ण रहेगा आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। दूसरा प्रश्न है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, व्याख्या कीजिए। प्रश्न आपका 2010, 19, 15, 9 और 17 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा करके भी देखने को मिल सकता है कि मानव भूगोल से क्या अभिप्राय है स्पष्ट कीजिए, या फिर मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो ये आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दे रखा है। शॉर्ट में 3 नंबर का ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों आपके सामने, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को समझाइए। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है, और लगातार आप मान के चलिए 4 से 5 बार ये प्रश्न आपके पिछले 10 सालों में पूछा जा चुका है। या फिर प्रश्न आपको पूछ सकते हैं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। तो पॉइंट बाय पॉइंट आपने इसको बना करके लिखना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा महत्वपूर्ण वो है, विश्व की जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न आपका 2010 और 23 में पूछा जा चुका है। तो प्रभावित करने वाले कारक पूरे आपके यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है पॉइंट बाय पॉइंट, इसको आपने देख लेना है। सॉल्यूशन हम इसलिए यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, ना एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएंगे इस वीडियो में। इस वजह से हम सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। बाकी आप लोगों ने नोट्स वगैरह बना रखे होंगे तो आप उसमें इन क्वेश्चंस का आंसर को पढ़ लेंगे। बाकी जो बच्चे पीडीएफ ले लेंगे उनके लिए ईजी हो जाएगा इन सभी क्वेश्चन को एक्सेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण दीजिए, या फिर संसार में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों की परख कीजिए। इसको हमने देखना है। लॉन्ग में आपका ये बच्चों प्रश्न पूछा जाने वाला है, जो कि 4 से 5 नंबर का आपका आएगा ही आएगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट आपने लिखना है प्राकृतिक अथवा भौतिक कारक, और इसके अंदर आपने पॉइंट डाल देना है धरातल, इसको आपने पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा जलवायु, धरातल के बाद फिर आ जाएगा मृदा, खनिज, वनस्पति, फिर उसके आ जाएगा मानवीय कारक, जिसके अंदर आपने पॉइंट डालने हैं कृषि, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण, फिर यातायात, राजनीतिक कारक, युद्ध और शांति। तो ये पॉइंट आपने इसमें बना करके लिखने हैं। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए वो है मानव विकास के कल्याण उपागम की व्याख्या कीजिए। कल्याण उपागम क्या है वो आप यहाँ पे इसको पढ़ लेंगे आराम से। नेक्स्ट बच्चों आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपका शॉर्ट पूछा जाएगा, मिश्रित कृषि को स्पष्ट कीजिए, या फिर मिश्रित कृषि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रश्न आपका 2009 और 16 में पूछा जा चुका है। और बात करें इसके आंसर की तो आप देख सकते हैं कि मिश्रित कृषि के अंतर्गत कृषि कार्यों के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय भी किया जाता है। यहाँ पर फसलों का उत्पादन भी मानव एवं पशु दोनों के लिए किया जाता है। इसको आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट बच्चों आपके सामने है क्वेश्चन, स्थानांतरण कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रश्न आपका 2012 और 16 में पूछा जा चुका है। स्थानांतरितशील कृषि की विशेषताएं क्या है, इसको आपने देखना है। फिर नेक्स्ट जो अगला है महत्वपूर्ण बच्चों आपके हाफ ईयरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए, या फिर संसार में रोपण कृषि की किन्हीं 5 विशेषताओं का लिखिए या उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे आपको टोटल 6 पॉइंट आपको दिए गए हैं, 6 में से मिनिमम आपने 5 पढ़ लेने हैं। अगला प्रश्न है रोपण कृषि क्या है, विश्व के उन क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए जो रोपण कृषि हेतु उपयुक्त है। प्रश्न आपका 2009, 18 और 2010 में पूछा जा चुका है। या फिर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा करके दे सकते हैं एग्जाम में कि रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए, या फिर
रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं बताइए एवं भिन्न भिन्न देशों में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख रोपण फसलों के नाम बताइए। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, रोपण कृषि किसे कहते हैं। फिर उसके बाद इसकी विशेषताएं क्या है वो आपने पॉइंट बाय पॉइंट बना करके लिखना है। और नेक्स्ट उसके बाद आ जाएगा आपका रोपण कृषि के उपयुक्त क्षेत्र, और ये प्रश्न आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा आपके हाफ ईयरली एग्जाम में। और इसके बाद नेक्स्ट जो आपने पॉइंट डालना है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, कुटीर उद्योग से क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कुटीर उद्योग क्या है, 2018-23 में प्रश्न बच्चों आपका आ चुका है ये। तो पहले आपने कुटीर उद्योग का जो अर्थ है वो लिखना है कि कुटीर उद्योग क्या होते हैं। ये निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। तो इसके अंदर आप पूरा इसको डिटेल से पढ़ लेंगे वीडियो रोक करके। और बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है वो है, विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए तथा सूती वस्त्र उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों को बताइए। 2011-17 में प्रश्न पूछा गया है। इसको आपने पॉइंट बाय पॉइंट बना करके लिखना है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का विस्तार लिखिए। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपने और देख लेने इसमें। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम देखने वाले हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न। आई होप कि ये कुछ सारे क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अब आपको लेकर चलते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो इनमें से जो क्वेश्चन आपके मेनली ये, अगर आपके पास समय है तो आपने सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेना है, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन है, एक एक लाइन में इनका आंसर आप देख सकते हैं। तो अगर समय रहेगा तो आप सभी क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। अदरवाइज जितने बच्चों क्वेश्चन में PDF में है ये सारे क्वेश्चन, तो उसमें जो प्रीवियस ईयर में बच्चों जैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये जैसा 2 नंबर है, नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की। तो ये 2023 में आ चुका है। तो आंसर सिंता आपको याद करना है, ग्रिफिथ टेलर। तो इस तरह से ये जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में पीछे पूछे जा चुके हैं, पहले आपने इनको प्रिपेयर कर लेना है। क्लियर है। जैसा आप ये PDF जो बच्चे ले लेंगे उसमें आपको इजीली देखने को मिल जाएगा कौन कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। बाकी अगर समय रहेगा तो आप सभी क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। क्लियर है। इसी तरह से आपके वैकल्पिक उत्तरीय प्रश्न हैं, इन सभी के आंसर आपने एक बार पढ़ लेने हैं और इजीली आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे हाफ ईयरली एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं कि इन सारे क्वेश्चंस को आप PDF के थ्रू कैसे ले सकते हैं। तो 2 ऑप्शन आपके पास हैं। एक ऑप्शन आपके पास है कि आप इनको डायरेक्ट WhatsApp पर ले लें। मैं आपको यहाँ पर इनकी कॉस्ट बता देता हूँ, कितने तीनों PDF की जो कॉस्ट है वो कितने कितने रुपए की है। निश्चित उत्तरीय प्रश्न है वो कि जो है 15 रुपये। विस्तृत जो कि आपने अभी एक सबसे जिसमें हमने ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए, इसकी जो कॉस्ट है वो है 50 रुपीज़, यानी 50 रुपये में आप ले सकते हैं। और वैकल्पिक प्रश्न है 15, यानी वैकल्पिक और निश्चित उत्तरीय प्रश्न आप 15-15 में ले सकते हैं। बाकी जो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप 50 रुपये में PDF ले सकते हैं। जिन बच्चों को तीनों PDF चाहिए लगभग 80 रुपये आपको पे करने होंगे। अब आप डायरेक्ट WhatsApp पर कैसे ले सकते हैं। तो देखो आपके सामने यहाँ पर WhatsApp नंबर आपने शो कर दिया है। इस WhatsApp नंबर पर आपने सिंपली मैसेज करना है। आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। और उसके बाद आपको हम एक QR कोड दे देंगे। उस QR कोड पर जैसे आप पेमेंट करते हैं आपको PDF आपके WhatsApp नंबर पर अवेलेबल हो जाएगी। और जो बच्चे अब डायरेक्ट वेबसाइट से लेना चाहते हैं, WhatsApp पर नहीं लेना चाहते, तो आपके सामने कुछ सिंपल से स्टेप हैं। सिंपली गूगल पे सर्च करना है कंबोसर और उसके बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी, इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आप आ जाएंगे इस हमारे होम पेज पर, थोड़ा सा नीचे आना है, उसके बाद क्लिक कर देना है टॉप 30 क्वेश्चंस। इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट जो पेज आपके सामने ओपन होगा, यहाँ पे आपकी क्लास का ऑप्शन आएगा 9, 10, 11, 12। तो सिंपली यहाँ से आपने 12 को क्लिक कर लेना है, 12 पर। और 12 पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की लिस्ट ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आप भूगोल या फिर जियोग्राफी को यहाँ पे देख लेंगे नीचे आकर के। और नेक्स्ट आपने भूगोल या जियोग्राफी पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको फिर से हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन शो होगा। तो आप जिस भी मीडियम से आपने सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर हम आज हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम वाले किसी पर भी क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर ये तीनों PDF शो हो जाएंगी। तो अब इनमें से जो भी PDF आपको परचेस करनी है उसको सिंपली आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है, प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक कर देना है। और प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल फिल कर देनी है। लास्ट आप यहाँ पे क्लिक करके प्लेस ऑर्डर कर देंगे। इसके बाद आपसे पेमेंट का ऑप्शन आएगा आपके सामने। और पेमेंट का ऑप्शन आने के बाद आपने जैसे पेमेंट करेंगे वहीं पर आपको 5 से 10 सेकंड के अंदर डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। और उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आप PDF उनको ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में होगा तो आप हमें इसी WhatsApp पर कॉन्टैक्ट करके वो अपने सारे डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। आई होप कि आप ये सारे स्टेप अच्छे समझ होंगे। WhatsApp पर आप कैसे ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट वेबसाइट से आप PDF कैसे परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में और सभी को शुभकामनाएं हैं। अच्छे से तैयारी करनी है। कोई भी क्वेश्चन या कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमारे WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।